चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हड़प्पा सभ्यता। हम लोग कल पढ़े थे प्राचीन मानव के बारे में, है ना, कि प्राचीन मानव कैसे रहना शुरुआत किए थे। शुरुआत में उन लोग कैसे घुमक्कड़ के जीवन जीते थे, फिर धीरे धीरे उन लोग अस्थाई घर में रहना सीख लिए और खाना खेती करना सीख लिए। समय बीतता गया और लोग और विकसित होते गए। इसकी जानकारी हमें जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता आखिरकार तो अभी तो कुछ है नहीं वहां पे, सब तो जो भी बिल्डिंग वेल्डिंग था हड़प्पा सभ्यता सब तो टूट गया, खत्म हो गया। इसकी जानकारी कैसे मिला? खुदाई करने पे। कौन किया था? अभी एक स्टोरी था ना, एक अंग्रेज जो भगोड़ा था भाग के चला गया और जब उसने देखा बहुत शांत एरिया में कि कुछ पत्थर पुराने ईंटें, पकी हुई ईंटें की बिल्डिंग बने हुए है ना, तो उसने अपने डायरी में लिखना चाहा और वो अनुमान लगाया किया सिकंदर, राजा सिकंदर के समय के है। लेकिन लोग उसके बातों पे ध्यान नहीं दिए और कुछ दिन बाद जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों ने जो अंग्रेज लोग जब ट्रेन के लिए पटरी का निर्माण कर रहे थे तो उसके इंजीनियर था, उन लोग जब देख रहा था पटरी के बीच में ईंट पत्थर डालना पड़ता है ना, उसके लिए लोग पत्थर को ढूंढ रहे थे। तो बगल में देखा एक खंडर है और वहां पे देखा कि बहुत सारे पके हुए ईंटे हैं। उन लोग सोचा यार ये तो मजा आ गया, फ्री में हमको बगल में यार फ्री में मिल रहा है पका ईंटा, पैसा तो हम बचा लेंगे ईंट का और दूर से लाने के खर्च भी बढ़ जाएगा। उन्होंने लगभग 150 किलोमीटर तक 160 किलोमीटर तक क्या किया, उस ईंट को पटरी के नीचे लगा दिया। उन लोग कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्या है, लेकिन समय बीतता गया। आया एक समय 1920 का समय। कितना? 1920 के समय जॉन मार्शल जो ASI पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष बना था हमारे देश में, जो पुराने चीजों को खोज करता है उससे बोलते हैं ASI पुरातात्विक विभाग, है ना। उसका जो अध्यक्ष बना, कौन बना? जॉन मार्शल। उन्होंने जब वहां मालूम पड़ा कि वहां पे ऐसा चीज, उन लोग खुदाई करने के सोचा कि खोद के देखते हैं क्या है ना, क्योंकि उन लोग का काम ही यही रहता है पुराना चीज खोजना। तो वहां पे जब खोजने गया तो देखा कि एक बहुत संरचनात्मक बिल्डिंग, और जब खुदाई देखा तो बहुत संरचनात्मक बिल्डिंग बना हुआ था। यहाँ पे क्या था? पक्की ईंटों का बहुत बड़ा घर बना हुआ है। और खोदा देखा कि यहाँ पे रोड भी बने हुए, एकदम सीधी रोड बने हुए, नालियां बनी हुई है ना। उसने यह पाया खोदने के बाद। तो हड़प्पा सभ्यता को जब बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज उसने नहीं किया। तो वो तो मैनेजर था ना, अध्यक्ष था ना, वो काम क्या करेगा जाके, उसका सिर्फ काम रहता है कि जो इंजीनियर है काम लगाना, भाई जाके चेक करो वहां पे क्या खुदा। लेकिन क्या नाम है, राखल दास बनर्जी है ना, नहीं राखल दास नहीं, सबसे पहले दयाराम साहनी। क्या थे? दयाराम साहनी जो पुरातात्विक विभाग में काम कर रहे थे, उन्होंने खोज करके बताया कि एक जगह है जो पूरा सीमा मतलब बहुत संरचनात्मक है, अच्छे रोड बने हुए सीधी लाइन में, नालियां बनी हुई, बिल्डिंग बनी हुई है ना। तो उसी के जब वो अपना बताया जॉन मार्शल को, क्योंकि वो उसके अध्यक्ष थे, वो बताया तब 1924 में इसने दयाराम साहनी 1921 में खोज कर दिया। कब? 1921 में खोज कर दिया। सबसे पहले कहां खोज किया? हड़प्पा जगह पे। कहां? हड़प्पा जगह पे खोज किया। ऐसे लिखते हैं, चलो हड़प्पा, हम दोनों क्वेश्चन सब जैसा लिखते हैं ना। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921। किसके द्वारा? दयाराम साहनी है ना। इन्होंने 1921 में खोज कर दिया है ना। लेकिन ये अपना फिर जाके बताया अध्यक्ष को, जॉन मार्शल को, और जॉन मार्शल और जांच किया और अच्छा से पता किया और काम उसमें लगा दिया। अभी का मजदूर लेबर इंजीनियर की और पता किस में क्या क्या सच में है, पुराना यहाँ पे सभ्यता था कि नहीं, पूरा गांव था या शहर था कि नहीं, और पता लगा दिया खोजने के लिए। जब और पता किया तो पता लगा कि नहीं, रियली में कोई बहुत बड़ा पहले
सभ्यता था, यहाँ पे लोग रहते थे, बहुत सिस्टमेटिक तरह से रहते थे, है ना। और उन्होंने 1924 में 1900 पूरा देश में बता दे, पूरी दुनिया बता दिया कि हमने एक सभ्यता का खोज कर दिया। और 1924 में उसने पूरा दुनिया को बताया कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कब बताया? कौन बताया? जॉन मार्शल, है ना। इसलिए 1924 में जॉन मार्शल क्या किया? सबको बताया, पूरा दुनिया को बताया कि हड़प्पा सभ्यता एक जगह है जहां बहुत पुराने, यहाँ पे पुराने बहुत पुराने, मतलब उस समय 5000 साल पुराने बस्ती के बारे में बताइए। बोल, ये जो बस्ती 5000 साल पुराना, कितना है ना। तो अगर हम पूछा, अगर यहाँ सवाल सीधा बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? कब? 1920 में। क्या सोच रहा है? नहीं समझ में आ रही क्या? तो पूछते तो बोलता नहीं है। 1920 में। क्वेश्चन ये भी बोलता है, घुमा के पूछता है कि जो सिंधु, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। तब जब सवाल में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर कौन सा शहर खोजा गया था? कौन सा? हड़प्पा। अब इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कारण है। ये जो जगह है ना जहां ये खोजा गया था, वो भारत के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। किधर? जो अभी के राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, पाकिस्तान है, जो एरिया था ना, उधर ही खोजा गया। और उधर से सिंधु नदी होकर बहती है। क्या बहती है? सिंधु नदी। और जो ये हड़प्पा था ना, सिंधु का सहायक नदी रावी नदी के किनारे था। कहाँ था? रावी नदी के किनारे। हाँ, रावी नदी किसका सहायक नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का सहायक नदी के मतलब समझते हो? साथी। हाँ, मतलब वे छोटी नदियां जो आगे चल के किसी बड़ी नदी में मिल जाती है ना, तो जो बड़ी नदी होती है उसके मुख्य नदी बोलते हैं, और छोटी नदी जो उसमें मिलती है उसे सहायक नदी बोलते हैं, है ना। सिंधु सबसे बड़ी नदी है, उसके 5 सहायक नदी है ना। 5 सहायक नदी, उसमें एक रावी भी है ना। एक रावी है, सतलुज है, व्यास है, चेनाब है, झेलम है। समझ गया? झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी और व्यास, ये किसके सहायक नदी है? सिंधु नदी के। तो रावी भी एक सिंधु नदी के सहायक नदी थे, उसी के किनारे। और जब, और इसके बाद फिर खोजा गया मोहनजोदाड़ो, है ना। क्या खोजा गया? वो था सिंधु नदी के किनारे। कहाँ था? और खुदाई करते गया, अगल बगल खुदाई करते गया सिंधु नदी के किनारे ही, तो देखा कि और ऐसा स्ट्रक्चर मिलते जा रहा है, और सेम पैटर्न, सेम तरह का बिल्डिंग, सेम तरह का रोड, सेम तरह के ईट का साइज जो सब जगह बराबर। सोचो, ईट का साइज सब जगह बराबर, मतलब सब एक ही लोग होंगे, एक ही सभ्यता के लोग होंगे, इसीलिए ना। तो इसीलिए शुरुआत में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया। क्या रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में धीरे धीरे और खुदाई चलते रहा, तो पाया गया कि नहीं, ये सिर्फ सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के किनारे ही नहीं है, ये जो संरचना मिल रही है सिंधु नदी से कहीं और दूर भी पाया गया। जैसे देखा कि राजस्थान में भी, अरे राजस्थान में सिंधु नदी है ही नहीं, राजस्थान में कालीबंगा जगह है। क्या है? वहां भी इस तरह का बिल्डिंग मिल गया। गुजरात में खुदाई हुआ, गुजरात में लोथल है, लोथल जगह है, लोथल में भी इस तरह का संरचना मिल गया, वहां तो सिंधु नदी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आलमगीर है, आलमगीर, सोचो आलम उत्तर प्रदेश कहाँ है, सिंधु नदी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश कहाँ? यहाँ बगल बीच भारत के इधर है, पूर्वी भारत में साइड में, यहाँ मिल गया। तब तो लोग फिर इतिहासकार कंफ्यूज हो गया, कह रहे हम लोग तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम तो दे दिए, लेकिन तो ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, सभ्यता मिल रहा है, ये तो सिंधु नदी में सिर्फ नहीं है, ये तो पूरा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तब वो लोग सोचा नाम क्या रखें, सिंधु घाटी सभ्यता रखना गलत हो गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर भी है ना, फिर तो अन्याय हो जाएगा और जगह पे। तब वो लोग लास्ट में मिलकर डिसीजन लिया कि हम इन लोग को जो सबसे पहले खोजा गया शहर, उसी शहर के नाम पर हम लोग रखेंगे। और सबसे पहला शहर क्या था? इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हड़प्पा, और सिंधु घाटी सभ्यता भी लोग बोल देता है ना। बोलना सबसे उचित क्या रहेगा? अभी तक
बाद में अगर कुछ वैसा और विचार आएगा, कुछ लोग और सोचेंगे कि इसका सही नाम क्या हो सकता है, नाम रखेंगे अपना, क्योंकि खुदाई अभी भी चल रही है, खुदाई अभी भी चल रही है। इसमें मुख्य शहर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक पहले हड़प्पा देख लिया ना, हड़प्पा शहर कौन सा नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे, किनारे, है ना। और एक पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो, क्या है? मोहनजोदाड़ो, ये दूसरा शहर हो गया, दूसरा शहर खोजा गया था। कौन सा, कितना शहर? दूसरा शहर। ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे, है ना। समझ गया। इसमें हम 4-5 जो मुख्य शहर जहां खोजा गया, अभी तक खोजा तो बहुत सारा शहर गया है, लेकिन हम लोग को बेसिक पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है। तो बेसिक ज्यादा पढ़ेगा तो बोझ हो जाएगा। तो जितना मूल शहर उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। पहला कौन सा शहर है? दूसरा मोहनजोदाड़ो। ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? दोनों कहाँ है? अभी का पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान देश है ना, अभी वहीं पे है ना। और उसके बाद तीसरा शहर खोजा गया लोथल। कहाँ? क्या? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? और फिर खोजा गया कालीबंगा। क्या खोजा गया? कालीबंगा, है ना। ये कहाँ है? राजस्थान। ये सब शहर, सब सारे शहर खोजे गए, है ना। अब इसमें क्या कर रहा जी, क्या कर रहा? बुक में क्या ढूंढ रहा है? बाद में ना घर में किताब पढ़ना नहीं होता है, यहाँ की किताब पढ़ने लगो, ठीक है। तो अभी ये लिख लो, उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या पाया गया, हम लोग एक पैर में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। लिखो इसको। चलो, हो गया ना। जो ना वो बगल से लिखो, बगल से लिखो। बगल से लिख लेना, टाइम बहुत हो रहा है ना। बगल से लिख लेना, जगह छोड़ के रखो। सुनो, अब यहाँ पे हम लोग के हड़प्पा सभ्यता के मुख्य चीजें क्या थी है उसके बारे में पढ़े, है ना। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य उसकी क्या थी, उसकी क्वालिटी, है ना। तो लिखो, लिखना नहीं, अभी समझना। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता में पाए आगे ऊपर उठा। चलो, हड़प्पा सभ्यता में पाए गए विशेष स्थल एवं विशेषताएं। हड़प्पा से पाए गए विशेषताएं लिखते हैं डायरेक्ट, विशेषताएं। देखो, हड़प्पा सभ्यता में पाए गए विशेषताएं क्या है पता है? हड़प्पा सभ्यता के जो क्या थे, जो घर थे बहुत सुसंगठित ढंग से बने हुए थे, है ना। और किससे बने हुए थे? घर कैसे बने हुए थे? घर पक्के ईंटों से बने हुए थे, है ना। ईंटों से बने थे, है ना। और रोड कैसी थी? सीधी। रोड कैसी थी? और जो गली का रोड कैसे काटती थी? 90 डिग्री पे, है ना। रोड जो सीधी जाती थी मेन रोड, और जो गली को उसे कैसे काटती थी? मतलब सड़कें कैसी थी? सीधी। सड़कें
सोचो उस समय सड़क पाया, सड़क था पक्का सड़क, सीधी सीधी पाए गए थे, है ना। और वहां क्या था, नालियां थे। कैसी नालियां थे? ईटों से, पक्की ईटों से बने हुए ढकी हुई नालियां, पक्की ईटों से बने हुए तो इसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पक्के ईटों से बनी ढकी नालियां, है ना। ईटे पक्के से बने ढकिए। और वहां क्या पाए गए थे? स्नानाघर। क्या पाए गए थे? स्नानाघर मतलब स्विमिंग पूल। आज का स्विमिंग पूल जो है ना, समझते हैं ना। स्नानाघर, यह स्नानाघर कहाँ गया पाया गया था पता है? मोहनजोदाड़ो में। कहा? हड़प्पा में नहीं, मोहनजोदाड़ो में। और बोला जाता है ना कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदाड़ो। वहां सबसे बड़ा बाजार वहीं पर लगता था, हड़प्पा सभ्यता का, है ना। तो स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदाड़ो। हाँ, स्नानागार बोल देते हैं, स्नानागार। ठीक, स्नानागार। हाँ, स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदाड़ो में। और सबसे बड़ा यही था, सभी चीज में सबसे बड़ा क्या था? यही चीज बना हुआ था, ईंटों से बना हुआ था, है ना। एक अन्नागार पाया गया। क्या पाया गया? अन्नागार मतलब जहाँ पे फसल लोग रखते थे, है ना। जो फसल उपजाते थे, जो बच जाता था उसको अगले साल के लिए कार रखते थे, उसको क्या बोले थे? अन्नागार। ये कहाँ कहाँ का पता, कहाँ पाया गया पता है? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जगह। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो दोनों जगह पाया जाता है ना। जोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। अन्नागार कहाँ कहाँ पाया गया था? हड़प्पा, है ना। क्या कर रहे हैं? भूख लग गया? भूख लग गया, है ना। ये सब ठीक है। ये लिखो, उसके बाद आगे बताते हैं। लिखो। मिटावे? अरे ऊपर नीचे वाला हो गया। ये यहाँ की विशेषताएं थी ना। लेकिन अब हम लोग सोचते हैं कि उन लोग क्या करते होंगे। क्या खेती करते थे? हाँ, उन लोग खेती भी करते थे। क्या करते थे? हाँ, हर चीज मजाक अच्छा लगता है। सौड़ मजा आ रहा है यहाँ पे आके कि चलो भोजपुरिया घुसा देते दो हिंदी में। हाँ, वहां के लोग क्या करते थे? खेती। और खेती में क्या उपजाया करते थे? जौ, गेहूं, चावल, है ना, बाजरा। ये सब का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? साक्ष्य मतलब सबूत, है ना। खुदाई किया तो देखा कि कुछ चावल का भूसा ऐसा मिल रहा है, गेहूं का, जौ का सब भूसा ऐसा उसका दाना मिल रहा है ना। बहुत खुदाई के बाद मतलब इससे मान लगाया कि उस समय उन लोग खेती करते थे। और क्या उन लोग के पास पैसा था कुछ खरीदने बेचने के लिए? उन लोग क्या करते थे? एक सामान से दूसरे सामान लगते। लेकिन मोहर पाया गया है। क्या पाया गया है? मोहर समझते हो? हाँ, कुछ कुछ ड्राइंग रहता है, पत्थर का भी हो सकता है, कुछ धातु का भी हो सकता है ना। उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था। उसमें लोहा का खोज मतलब उसमें आप पता ही नहीं चला साक्ष्य में अभी तक उसमें लोहा के था। मतलब लोहा का कोई भी चीज प्रयोग वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। लोहा का प्रयोग नहीं हुआ, है ना। लोहा का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन कांसा का कुछ बर्तन मिला। क्या मिला? कांसा का बर्तन। और कांसा के बर्तन से उससे भी बराबर चीज
कांसा का बना हुआ एक नृत्यांगना लड़की मिली, डांसर मिली। क्या मिली? एक खिलौना मिला इतना बड़ा साइज का जो लड़की का था। और वो किस चीज का बना हुआ था? कांसा का। किस चीज का? इसका जो मतलब जो मूर्ति था ना, वो डांस करते हुए दिखाया गया था, ऐसे कुछ करके है ना। एक हाथ पे कमर रखी थी, ऐसे डांस करके कुछ ऐसे मतलब तिरछा ऐसे करके था, है ना। वो उस मूर्ति से मालूम पड़ता है कि वहां पे लोग कलाकृति मतलब धातु को गलाकर कुछ बनाने का उसमें हुनर था, है ना। तो कांसा क्या मिला? कांसा का किसका मूर्ति था? मूर्ति नाचती हुई लड़की का। किसका? है ना। अब ये कहाँ पाएगा पता है? बता सकता है कोई? कोई अनुमान कहाँ पाएगा? कैसे सोच रहे मोहनजोदड़ो में पाया गया होगा? अधिकतर देखो, कोई भी चीज मनोरंजन का चीज बड़ा बड़ा शहर में मिलता है ना। हाँ चलो अच्छा बात है, समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत तेज है, समझ लेगा। उतारो, समझ में आया क्या बोला मुझे? कांसा की लड़की कहाँ पाया गया? बोलो। मोहनजोदड़ो क्यों पाया गया वहां? कैसे जानेंगे मोहनजोदड़ो में पाया गया? बोलो। जब प्रकाश में बोलते हैं, लिखते समय सिर्फ जब हम पढ़ाते हैं तब उसमें लिखो नहीं, लिखने के समय देंगे, है ना। सुनाया? हम लोग देखो, हम लोग अभी भी शहर में देखते हैं कि सबसे पहले कुछ नया चीज आता है, कुछ भी बड़ी चीज कहाँ पे आता है? शहर में। और अभी हम बताए थे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल था जो सबसे ज्यादा विकसित था। क्या था? है ना। मतलब वो केंद्र बोल सकते हैं कि पूरा मोहनजोदड़ो ही हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। लोग वहीं पर व्यापार करने आते थे दूर दूर से, है ना। वहीं पे हो सके बड़े बड़े बाजार लगते थे, है ना। तो कांसा की मूर्ति कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, है ना। सुनाया? मोहरे पाए गए। मोहरे में कुछ कुछ लिखा हुआ था, है ना। मोहरे में कुछ कुछ लेकिन उस लिखा हुआ लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। क्या लिखा हुआ तो आज तक कोई नहीं पढ़ गए। और हाल में 6 महीना पहले तमिलनाडु के सरकार जो मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन नाम है ना, उन्होंने घोषणा किया है कि जो मोहनजोदड़ो को लिपि पढ़ के दिखा देगा, अभी भी लिपि रखा हुआ है, जो इस लिपि को पढ़ के दिखा देगा उसको 8 लाख रुपए देंगे। पढ़ो। 100 साल से कितना विद्वान ट्राई करके मर चुका है। पंडित आया हो, सब संस्कृत का आया हो, भाषा उसका लिपि नहीं समझ में आ रहा, कौन सा लिपि में लिखा हुआ है सो सुनाया। तमिलनाडु का तो जाओ, यहाँ पे जहां जहां उसका साथ जहां रखा हुआ पता करो, मिल जाएगा तुमको उसका कॉपी। पढ़ते रहो। कॉपी लिखा हुआ किसमें था? पेपर पर में था क्या? मोहरों में, है ना। कुछ जो बना हुआ था वहां पे क्या बोलते हैं, धातु से बने हुए कुछ कलाकृतियों में, है ना, उस सब में। हाँ, एक और चीज वहां पाया गया, एक देवी की प्रतिमा। क्या पाया गया? देवी की जो प्रतिमा थी ना, उसमें अजीब था। चारों तरफ जानवरों का माचित्र था, बीच में मूर्ति था और चारों तरफ अलग अलग जानवर थे। एक तरफ से गेंडा था, हाथी था, है ना, शेर था, और नीचे 2 हिरण थे। क्या थे? 2 हिरण। तो इससे पता चलता है कि लोग उसमें भी पूजा पाठ करते थे। लेकिन किसकी पूजा? देवी की पूजा। और उस देवी का नाम लग गया उर्वरता की देवी। का नाम लग गया देवी। इससे पता चलता है उर्वरता मतलब उर्वर किसको बोलते हैं? खेत जो उपजाऊ तो उसी को उर्वर बोलते हैं ना। मतलब वो लोग प्राकृतिक को देवता मानता था। किसको? देवता। लेकिन मजे की बात यह है कि मूर्ति तो मिल गया लेकिन कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। मतलब उसमें कोई मंदिर नहीं था। तो ये मानना गलत है कि वहां पे भगवान को लोग मानते थे। ये नहीं बोल सकते भगवान को मानते थे, पूजा करते थे, लेकिन
प्रकृति का, किसका? पेड़ का, पहाड़ का, पृथ्वी का, है ना, ये सब की पूजा करते थे। समझ आ गया? तो कांसा की मूर्ति कहाँ मिला है? और एक और मिला हड़प्पा में एक व्यक्ति जो एकदम स्ट्रक्चर, जो आज का दाढ़ी जो हम लोग फ्रेंच कट कटाते, मेरा दाढ़ी देख रहे हो ना, ऐसे एकदम सेम दाढ़ी से एक मूर्ति मिला हुआ दाढ़ी में। सोच सकते हो उस समय भी कितना एडवांस लोग था। ये तो फ्रेंच कट जो हम लोग अभी सब दाढ़ी बना रहे हैं, हमको लगता है 5 साल 7 साल से प्रचलन में चला। पहले तो लोग शेविंग करके रखता था, मालूम है? जो दाढ़ी नहीं बनाता था उसको बोलता था गरीब आदमी। आज से 10 साल पहले जो दाढ़ी जिसके पास रहता था ना चेहरा में थोड़ा सा भी, बोलते गरीब आदमी, पैसा नहीं दाढ़ी बनाने का, सब चिकना रहना खोजता था, एकदम प्लेन, और वो स्टैंडर्ड आदमी कहलाता था। आज फैशन हो गया ना, कटिंग निकल गया, दाढ़ी कट निकल गया। एक कट आज से 5000 साल पहले था, एक कट 5000 साल पहले था। और हाँ, दाढ़ी वाला आदमी का मूर्ति मिला है ना? कहाँ मिला है? दाढ़ी वाला आदमी मूर्ति कहाँ मिला? हड़प्पा में, है ना? सोच लो कितना हम लोग एक दाढ़ी से अनुमान लगा सकते हैं, वहां के सड़कों के से अनुमान लगा सकते हैं, वहां के ढके हुए नालियों के अनुमान लगा सकते हैं, पकड़ कितना उन लोग आगे था। उतना विकसित अभी के समाज भी नहीं हुआ है ना? आज भी रोड बनती है तो टेढ़ा मेढ़ा रहती, सीधा कर नहीं पाता, नली है तो अधूरा बना, कहीं खुला छोड़ दिया, कहीं क्या है ना? मतलब आज भी उतना विकसित नहीं थी। इसलिए इस सभ्यता का नाम, इस सभ्यता को क्या बोलते थे? शहरी सभ्यता। क्या बोलते थे? शहरी हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता है? शहरी शहरी सुना गया? चलो इतना पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे, है ना? एला लिखो इतना, फिर हम लोग इसमें कुछ और बातें करेंगे, और फिर कैसे हड़प्पा सभ्यता का विघटन हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता का नामो निशान मिट गया अचानक, है ना? वो हम लोग कल पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अचानक ऐसा क्या हो गया कि हड़प्पा का सभ्यता का नामो निशान मिट गया, जमीन के नीचे दब गया, है ना? इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो लिखो इसको, और छुट्टी।